नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस बुलेटिन आपकी राज्य आपकी खबरों में। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बुधवार को बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क निर्माण को लेकर के और साथ ही जल्द ही पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ने वाली यह सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर हालत में है। कुछ महीनों पूर्व ही सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया था, लेकिन ठेकेदार ने रोड निर्माण का कार्य आधे में ही बंद करा दिया, जिसको लेकर के लगातार यह सड़क शहर के लिए एक राजनीतिक मुद्दा मात्र बनकर ही रह गया है। जहां समय समय पर विपक्षी पार्टियों ने निर्माण कार्य शुरू कराने को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आए हैं और साथ ही जिम्मेदार अधिकारी हर बार आश्वासन दे करके कटते हुए नजर आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये चक्का जाम का आंदोलन का कार्यक्रम था, जो बोर तालाब रोड लगभग 4 वर्ष पूर्व स्वीकृत तत्कालीन भाजपा सरकार के समय हुई थी, जिसमें 11 करोड़ रुपये शासन के मिला था और ये सेंट्रल से मिला था पैसा, और एडीपी के द्वारा ये रोड का निर्माण किया जाना था। विगत लगभग 2 साल से ये रोड का काम बंद पड़ा हुआ है। डोंगरगढ़ शहर की सीमा को से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है, ना ही इसमें अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना प्रशासन, ना शासन ध्यान दे रहे हैं। आज अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया है कि नवंबर माह के अंत तक एक काम किसी भी हालत में प्रारंभ हो जाएगा। अगर ये काम नहीं प्रारंभ करते हैं तो हम इसके खिलाफ उनके लिखित आश्वासन के आधार पर एफआईआर दर्ज कराएंगे, कोर्ट भी जाएंगे और उनको उचित दंड भी दिलवाएंगे। भारतीय युवा मोर्चा डोंगरगढ़ द्वारा एक ज्ञापन आवेदन दिया गया था कि डोंगरगढ़ से बोर तालाब रोड जो अधूरा निर्माण है उसको जल्द से जल्द निर्माण पूरा किया जाए और आम जनता को उसमें परेशानी हो रहा है। इसी तत्वावधान में आज दिनांक को उनके द्वारा एक ज्ञापन दी गई और साथ में मांग की गई है कि रोड को जल्द से जल्द बनाया गया। इस पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा एक लिखित आश्वासन दिया गया है कि नवंबर माह में जल्द से जल्द शुरुआत की जाएगी और रोड को निर्माण की जाएगी। और इस ज्ञापन के साथ ही 40 से 45 लोग इस ज्ञापन देके समाप्त। राजनांदगांव जिले के करमर्तरा गांव में 4 लोगों की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना लगते ही एसपी सहित जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और साथ ही वहां फोरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पहुंची है, जिसके बाद फोरेंसिक की टीम ने जांच शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पत्नी और 2 बच्चों की लाशें भी कुएं से मिली है और साथ ही पति की लाश फांसी पर लटकी हुई पड़ी मिली है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीयूष साहू वो 4 लोग जो है उनका बॉडी हमको कुएं से प्राप्त हुआ है, तो ये प्रथम दृष्टया अभी विवेचना जारी है। एफएसएल टीम आई हुई है और प्रथम दृष्टया ये सुसाइड के रूप में वो कर रहे हैं। इनका एक छोटा भाई है और उनका माता और पिता इनके साथ वो वहाँ पे उनका घर पे निवासित है और इनके पास अभी तक जो हमको जानकारी के हिसाब से 3 एकड़ का ज़मीन और उनका एक बाड़ी है। वो बाड़ी में उनका पति का डोमन साहू का वहाँ पे हैंगिंग हुआ है और उनका घर में वहाँ पे एक चौक हुआ है, उसके अंतर्गत 3 लोगों का बॉडी मिला। चिरीमरी में बंद पड़ी खदानों को खोलने को लेकर के बुधवार विधायक विनय जायसवाल मुख्य महाप्रबंधन कार्यालय के सामने उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। आपको बता दें कि उसके बाद अपने समर्थकों के साथ जीएम ऑफिस के अंदर नारे लगाते हुए भी नजर आए हैं और साथ ही इस बीच पुलिस व एसईएल गार्ड विधायक को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। आपको बता दें लेकिन कुछ लोग अंदर घुस गए और साथ ही विधायक विनय बाहर आकर नीचे बैठ गए, जिसके बाद सब के सब बाहर आकर के विधायक के साथ नीचे जमीन पर बैठ गए और प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। कुछ देर बाद सीजीएम के कहने पर विधायक और महापौर कुछ लोगों के साथ सीजीएम साथ बैठक भी की है और उसके बाद विधायक और महापौर ने अपने समर्थकों के साथ अपना प्रदर्शन खत्म किया। साथ ही यह भी कहा कि हम खुद 5 लोगों के सर्वे की टीम बनाएंगे जो कोल माइंस के जानकार हैं और साथ ही टीम एसईसीएल के सर्वे टीम के साथ कोयले माइंस का सर्वे माइंस भी खोलने का प्रयास करेंगे। हमेशा ये चिंता रहती है कि चिमरी में कोयला खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 100 साल का तो केवल जहाँ जो कोयला छोड़ दिए है वहाँ से कोयला निकल सकता है। तो इसके लिए जितनी भी हम बातें की थी, जितने भी पॉइंट पे जीएम से हमने जवाब मांगा था, तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि उन पॉइंट्स का जो इश्यूज हमने उठाया है
उसके लिए ये बोलते हैं कि हम अभी 2 महीने में सर्वे करके जवाब देंगे। और अभी जैसे अंजन हिल की बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि अभी हमने लेटर लिखा है कि वो कोयला खदान खोलने लायक है कि नहीं। तो आखिर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार बोल सकते हैं, इतनी बड़ी लापरवाही बोल सकते हैं, कुप्रबंधन बोल सकते हैं, कोई कैसे कर सकता है। तो ये जो जवाब दिए थे उससे अपन संतुष्ट नहीं थे और आके हम आज यहाँ अपने साथियों के साथ में प्रदर्शन किया और हमने एक ये व्यवस्था की है कि हमारे जो रिटायर्ड जो माइनिंग को जानने वाले हैं, सर्वे को जानने वाले हैं, उनकी 5 लोगों की कमेटी रहेगी और जीएम साहब के जो काम करने वाले लोग हैं एसईसीएल में जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के उनके साथ जाके सर्वे करके सारे रिपोर्ट्स को देख के फिर और जो इनके डीपी हैं वो यहाँ आएंगे, उनसे चर्चा करके, राजस्व के लोगों से चर्चा करके कैसे इसका निराकरण हो पाए, कैसे जल्दी से जल्दी यहाँ खदानें खुले और खदान खुले तो हमारे युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। अगर अब इस काम में लापरवाही होगा, क्योंकि आज चिमरी ने एक आगाज कर दिया है, आज चिमरी ने एक शुभारंभ कर दिया है, अगर अब इसमें कोई कोताही होगी तो आने वाले समय में आप जानते हैं कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ और किस तरह से मैं काम करता हूँ। बैठक किससे किससे बात हुई आपकी? जी निश्चित रूप से किससे किससे बात हुई आपकी? अभी जीएम साहब से बात हुई है ना, डीपी से बात हुई है, डायरेक्टर पर्सनल से भी मेरी बात हुई है, टेलीफोनिक बात हुई है। लिखित आश्वासन दिए हैं? कब आ रहे हैं? क्या बताए कब आएंगे? लिखित में मैं आज 5 लोगों की कमेटी बनाऊंगा, ये यहाँ बात हुई है, उसको फिर उस कमेटी को मान्यता देंगे कि इनके जो टीम है उनके साथ में वो पूरा लगातार इस बारे में काम करें। उम्मीद क्या लग रही है कि माइंस खुलेंगे जल्द? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। विनय जायसवाल जब काम करता है तो अंजाम तक पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से चिरमिरी को मैं कोयला खदानें खुलेंगी और हमारा चिरमिरी जो है अपने स्वर्ण जींद रोड पर खेतों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति इसकी सूचना पुलिस को दी है, तो वहीं सूचना पर सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस को मौके से शराब की बोतल व साथ ही सल्फास की पुड़िया भी बरामद की गई है। पुलिस ने एफएस स्किल टीम को मौके पर बुलाया है और जांच अधिकारी कुलदीप सिंह का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल वे शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में भेज दिया गया है और साथ ही मामले की कार्रवाई जुटी हुई है। ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁੱਖੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ 304(20) ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੰਗ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, 4 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। तो सर जिसम फरोशी के धंधे की गल आ रही है कि लड़की उकसाया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही थी, कोई इदां दी गल सामने आई? इस स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਖੇਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸਰ? ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਹੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 9 जिलों में किसान मजबूर जत्थेबंदी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अभी तक लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य अपराधी अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही धारा 120 के तहत गिरफ्तार किया गया है। नेताओं ने कहा है कि हाल ही में पंजाब के कई क्षेत्रों में फसलों का 100% नुकसान हुआ है, जिसके लिए सरकार सभी किसानों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दे। मालवा पट्टी के कपास की क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा सरकार तत्काल जारी करे। पिछले 1.5 साल में डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं और साथ ही रुपए में इसमें कॉरपोरेट घरानों का वर्चस्व है, जिसके कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही है। वहीं इसी कारण को लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर के लगभग 11 महीने का समय बीत चुका है, जिसके बाद भी केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है और किसान लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष अमित मिश्रा ने 4 किसानों और एक पत्रकार को गाड़ी के नीचे रौंद दिया। और कुछ दिन पहले ही पंजाब में आई तेज आंधी और तूफान की वजह से किसानों की धान की फसल खेतों में खराब हो गई। तो वहीं किसान अपने नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं और साथ ही वहीं डीएपी खाद की कमी से किसानों को भी जूझना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के पंजाब किसान अपनी मांगों को लेकर के बुधवार को तहसील और जिले के डीसी दफ्तरों का घेराव भी किया जा रहा है। ਘਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ?
ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਆ। 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਖਾਂ। आज के हमारे इस राज्य के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।